हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। एंड जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे आप लोगों को अलग अलग सब्जेक्ट्स पर तैयारी करा रहे हैं विभिन्न प्रकार के जॉब्स के लिए। तो आप यहाँ पे किसी भी जॉब की आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो KVS, NVS, TGT, PGT, CTET, या फिर आप असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं या DSSB की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। हर तरह के यहाँ पे आपको सेशंस मिल जाएंगे, क्लासेस मिल जाएंगे अलग अलग सब्जेक्ट्स पर। और आज जो हम यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं वो है आपका बायोलॉजी का टॉपिक, ठीक है। तो जिनका भी सब्जेक्ट्स यहाँ पे बायोलॉजी है वो यहाँ पे तैयारी कर सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो आप लोग। तो देखते हैं आज के सेशन में हमारे क्या क्वेश्चंस हैं। सो आप सभी यहाँ पे जुड़ जाइए हमारे साथ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसमें बीज फल के भीतर नहीं पाए जाते? ऑप्शंस है अनावृत बीजियों में, आवृत बीजियों में, टेरिडोफाइट्स में या ब्रायोफाइट्स में। और ये क्वेश्चन UPSC PMT 2010 में पूछा गया है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट है। चलिए आप लोग क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। बहुत ही बेहतरीन TGT PGT के सेशंस यहाँ पे चल रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो किसके बीज फल के भीतर नहीं पाए जाते? किसमें बीज फल के भीतर नहीं पाए जाते हैं पूछ रहे हैं, ठीक है। क्या है उसका सही आंसर? अनावृत बीजियों में, ठीक है। सो ऑप्शन A इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका देखिए अगला है 70। अनावृत बीजियों में फल नहीं पाया जाता क्योंकि ऑप्शन है ये बीज रहित होते हैं, इनमें परागण नहीं होता है, इनमें अंडाशय नहीं होता है, इनमें निषेचन नहीं होता है। और ये भी आपका UPSC PMT 2011 में पूछा गया है। क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। अनावृत बीजों में फल नहीं पाया जाता क्योंकि, क्या रीज़न है? क्योंकि इनमें अंडाशय नहीं होता, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात थी, नोट कर लेंगे। ऑप्शन C इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे कुछ यहाँ पे आपका डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले आप इस डायग्राम को देख लीजिए अच्छे से, उसके बाद आप बताएंगे विकल्पों में दिया हुआ है कि कौन सा क्या है। और ये भी आपका CBSE PMT 2011 में पूछा गया है। देखिए डायग्राम को अच्छे से। ABCD आपको दिख रहे होंगे यहाँ पर। और उसका नाम क्या है, उन पार्ट्स का, उन अंगों का नाम क्या है बताना है। चलिए बहुत इजी था इसका आंसर। आपका A जो है वो है आपका स्त्रीधानी, ठीक है। और आपका B जो है वो है मादा सुकाय, और C आपका है गैमा कप, और D है आपका मूलाभास। तो आपका बिल्कुल यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन फर्स्ट में A इज़ करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। जी आपके वही कथन और कारण वाले क्वेश्चंस जो हमने पहले भी सॉल्व किए हुए हैं। दो आपको सेंटेंस दिए होंगे, कथन और कारण। तो देखना है कि दोनों सही है कि दोनों गलत हैं, कि दोनों सही हैं तो एक दूसरे की व्याख्या करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं। कथन है, पाइनस में लघु बीजाणुओं की संख्या इतनी अधिक होती है, स्फुटन के समय पाइनस के वनों का संपूर्ण वातावरण पीला हो जाता है, इसे गंधक की बौछार कहते हैं, ठीक है। और इसका कारण दिया हुआ है, इन लघु बीजाणुओं का सांस के साथ लेने पर हे ज्वर हो जाता है। हे ज्वर या हे फीवर हो जाता है। क्या ये कथन सही है, कारण सही है? और अगर दोनों सही है तो क्या आपस में इनकी स्पष्टीकरण हो रही है एक दूसरे की? देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे कथन और कारण दोनों ही सही है, ठीक है। दोनों ही सही है, लेकिन इनका आपस में कोई संबंध नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
73 नंबर क्वेश्चन है, कथन है आपका सिलैजिनेला में लघु बीजाणु अंकुरित होकर के 13 कोशिकीय अवस्था में बीजाणुधानी में विमोचित होता है। कारण है इस नर युग्मकोद्भिद में 12 पुंधानी कोशिकाएं तथा प्रोथैलियल कोशिका होती हैं। आंसर कीजिएगा, क्या दोनों बातें सही हैं, कथन और कारण? और अगर सही है तो क्या आपस में इनका स्पष्टीकरण हो रहा है? चलिए, कथन और कारण बिल्कुल आपस में दोनों सही है और इनका स्पष्टीकरण भी हो रहा है, आपस में इनका संबंध भी है। ठीक है, चलिए आप लोग क्वेश्चन को नोट भी करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन नंबर देखिए, 74 नंबर क्वेश्चन है हमारा। देखिए क्या है, हरे शैवाल स्थानीय पौधों के पूर्वज हैं। कारण ऐसा पर्णहरित ए व बी कैरोटीनॉइड, सेलुलोज एवं पैक्टिन कोशिका वृद्धि तथा स्टार्च की उपस्थिति के कारण होता है। क्या सही है ये कारण और कथन दोनों? और सही है तो क्या आपस में इनकी व्याख्या कर रहा है? सेवेंटी 74 नंबर क्वेश्चन, बिल्कुल कारण भी सही है और कथन भी सही है और ये आपस में एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर आपका 75 है, ये आपका कोट वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जोड़ी मिलाना है आपको। देखिए क्या है, सूची 1 में दिया हुआ है एंथोसिरोटी, अनावृत बीजी, क्लब मॉस, फंड। और सूची 2 में है नग्न बीजी पादप, ड्रैप्टेरिस, साइकस, हर्नवॉट या लाइकोपोडियम। यहाँ पे आपको जोड़ी मिलाना है, आपको कोड भी दिख रहे होंगे, आप आंसर कर सकते हैं। मिलाइए जोड़ी, किसका जोड़ी किससे मिल रहा है। क्वेश्चन को नोट करना मत भूलिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, एंथोसिरोटी का आपका हो जाएगा हर्नवॉट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4। आवृत्त बीजी का हो जाएगा आपका आवृत्त बीजी का हो जाएगा नग्न बीजी पादप। ठीक है, क्लब मॉस का हो जाएगा आपका लाइकोपोडियम और फर्न का हो जाएगा आपका ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 4152। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन, ये भी आपका कोट वाला क्वेश्चन है। सूची 1 में है एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री, पाइनस, जिंगो एवं साइकस। सूची 2 में है कोनिफर, सजीव जीवाश्म, सूरजमुखी, मटर एवं गुलाब, सागोपाम, मक्का घास एवं केला। आंसर करिएगा। तो मिलाए जोड़ी, चलिए देखते हैं। एक बीजपत्री में आपका आ जाएगा मक्का घास और केला आ जाएगा। ठीक है, और द्विबीजपत्री में आपका आ जाएगा सूरजमुखी, मटर और गुलाब आ जाएगा। पाइनस का आपका कोनिफर आ जाएगा और जिंगोसाइकस का जीवाश्म आ जाएगा। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे आपका 5312, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर देखिए, फेरेटिमा में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना अपने कार्य के से साथ सुमेलित है? तो फेरेटिमा का मतलब समझते हैं ना, किसे कहते हैं फेरेटिमा? ऑप्शंस है क्लाइटेलम कोकून का श्रावण, पेछड़ी, पचित भोजन का अवशोषण, सीटी, परभक्षियों से सुरक्षा, आंत्रभंज का अतिरिक्त पोषकों का भंडारण। तो कौन से अंग का सही कार्य यहाँ पे दिया हुआ है? आंसर कीजिएगा। जहाँ से हमने अपना एक और यूनिट स्टार्ट किया है। ठीक है, और ये आपका जंतु जगत यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। हमारे जंतु जगत के टॉपिक्स स्टार्ट हो चुके हैं फ्रेंड्स। चलिए बताएंगे इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे जो क्लाइटेलम है,
कोकुन का श्रावण, केवल यही यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है, बाकी सब गलत है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, और ये आपका CBSE है, PMT 2011 में पूछा गया है क्वेश्चन नंबर देखिए अगला, सेकंड आपका है, उभयचरों का हृदय होता है, कैसा होता है? ऑप्शन है त्रिकोष्ठीय, चतुर्कोष्ठीय, द्विकोष्ठीय, एक कोष्ठीय। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है आज का, सबसे ईजी क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन को नोट करेंगे और आप लोग क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है, और लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, उभयचरों का हृदय कितने कोष्ठीय होता है? त्रिकोष्ठीय होता है, बिल्कुल, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, किसकी अनुपस्थिति के कारण सिस्टोडा अन्य फीदा कृमियों से भिन्न है? ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र, जनन तंत्र। UPSC PMT 2001 में पूछा गया है। आप देख सकते हैं हर एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये। ठीक है, TGT PGT के लायक आपके क्वेश्चंस हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए भी आप यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिएगा। चलिए, नीट के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, नीट 2024-25 की आप तैयारी कर रहे हो, तो ये क्लासेस आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है नीट की दृष्टि से, नीट बायोलॉजी की दृष्टि से। ठीक है, देखिए, किसकी अनुपस्थिति के कारण सिस्टोडा अन्य फीता कृमियों से भिन्न है? पाचन तंत्र। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। नोट कर लिया सभी ने? चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। पूर्ण कायांतरण पाया जाता है, ऑप्शन है मक्खी और मच्छर में, मक्खी और कॉकरोच में, मच्छर और कॉकरोच में, उपरोक्त में से कोई नहीं। UPSC PMT 2002 में पूछा गया है क्वेश्चन, पूर्ण कायांतरण पाया जाता है। क्वेश्चन को नोट करेंगे और आंसर करेंगे। चलिए, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा। पूर्ण कायांतरण पाया जाता है मक्खी और मच्छर में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा। अंध आशय यानी कि ब्लाइंड सैक शरीर की रचना पाई जाती है किसमें? ऑप्शंस है एनालिडा तथा कॉर्डेटा में, एस्केलमेंथिस में, ऑर्थोपोडा में, या सिलेंड्रेटा में। अच्छा क्वेश्चन है, IMP लगा लेंगे, इसको स्टार मार्क करेंगे। ब्लाइंड सैक शरीर की रचना किसमें पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर 5, तो ब्लाइंड सैक जो है आपका सिलेंड्रेटा में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। नोट कर लिया सभी ने? क्वेश्चन नंबर 6, वीनस की फूलों की टोकरी किसका साधारण नाम है? ऑप्शन है साइकन, यूप्लैक्टेला, यूस्पोंजिया, या ल्यूकोसोलिनिया। तो किसका साधारण नाम है वीनस की फूलों की टोकरी? इसको भी आप स्टार मार्क कर लेंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। चलिए, नोट कर लिया सभी ने? तो वीनस की फूलों की टोकरी जो है हम यूप्लैक्टेला को कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, सामान्य मेंढक के संबंध में निम्नलिखित 4 कथनों पर विचार कीजिए तथा सत्य एवं असत्य कथनों को सही प्रकार से बताने वाले विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, और ये आपका कूट वाला क्वेश्चन है फ्रेंड्स। तो पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखते हैं, क्वेश्चन और कूट दोनों को साथ में दिखाने की कोशिश करते हैं। हाँ, अब दिख रहा होगा आपको, देखते हैं। पहला है कथन यहाँ पर, यदि कुछ दिन तक इसका मुख बलपूर्वक बंद रखा जाए तो शुष्क भूमि पर यह ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाएगा। मेंढक की बात करें, सामान्य मेंढक राना टिग्रीना। दूसरा है, इसमें 4 कोष्ठ हृदय पाया जाता है। शुष्क भूमि पर यह यूरियोटिलिक जंतु से यूरिकोटिलिक जंतु के रूप में परिवर्तित हो जाता है, या इसका संपूर्ण जीवन चक्र तालाब के जल में संपन्न होता है। यहाँ पे ऑप्शंस में दिए हैं कौन कौन से कथन ट्रू है कि फॉल्स है, वो आपको छांटना है। ठीक है, ट्रू के लिए, सत्य के लिए T दिया हुआ है और असत्य के लिए फॉल्स यानी कि F दिया हुआ है। आप बताएंगे इसका आंसर। और ये भी आपके CBSE PMT 2011 में पूछा गया है। चलिए, आंसर कीजिएगा।
तो पहला कथन आपका क्या है, बिल्कुल सही है, ठीक है, पहला ट्रू है आपका, ठीक है। दूसरा देखिए, 4 कोष्ठी हृदय तो नहीं होता इसमें, यह आपका गलत है। सेकंड आपका गलत है। थर्ड देखिए आपका, ये भी गलत है। और 4 आपका सही है, ठीक है, यानी कि आपका कोड बनना चाहिए ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू। कहाँ दिया हुआ है, बिल्कुल ऑप्शन ए में दिया हुआ है ट्रू फॉल्स फॉल्स ट्रू, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 8। सिलेंड्रेटा संघ का लार्वा है, सो ऑप्शन है रैबिडिटीवर्म लार्वा, प्लैन्यूला लार्वा, मिरासिडियम लार्वा, हाइड्यूला लार्वा। तो सिलेंड्रेटा संघ का लार्वा क्या है, क्वेश्चन को नोट करिए। प्लैन्यूला लार्वा आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, सिलेंड्रेटा का लार्वा प्लैन्यूला लार्वा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, हाइड्रा में दंश कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, तो ऑप्शन है बाह्य चर्म से, अंतःचर्म से, मेसेनकाइम से या मध्य जनन स्तर से। हाइड्रा में दंश कोशिकाओं की उत्पत्ति किससे होती है, बिल्कुल बाह्य चर्म से होती है, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10, दंश कोशिका है एक, दंश कोशिका क्या है, ऑप्शन है अंग, कोशिका, कोशिका का समूह, कोशिका का भाग। तो दंश कोशिका क्या है, देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, दंश कोशिका एक कोशिका का भाग है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या है। लड़ाई का पुर्तगाली जहाज कहलाता है, ऑप्शन है फाइसेलिया, पेनेटुला, ओबेलिया या कोरल। तो लड़ाई का पुर्तगाली जहाज किसे कहते हैं, क्वेश्चन का आंसर करेंगे और नोट करेंगे क्वेश्चन को। चलिए आंसर कीजिएगा। तो लड़ाई का पुर्तगाली जहाज जो है उसे हम फाइसेलिया को कहते हैं, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, फाइसेलिया। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, बड़ा क्वेश्चन है, पढ़ते हैं इसको। प्लाज्मोडियम द्वारा उत्पन्न रोग से पीड़ित व्यक्ति निम्नलिखित में से किस समय तक आवर्तक शीत तथा ज्वर का अनुभव करता है, ऑप्शन है जब आरबीसी से मुक्त बीजाणु शीघ्रता से मारे जाते हैं तथा प्लीहा के भीतर इनका विखंडन होता है, जब पोष जीवाणु अधिकतम वृद्धि कर लेते हैं तथा कुछ विष उत्पन्न करते हैं, जब परजीवी तीव्र गुणन द्वारा आरबीसीएस को फाड़कर नई आरबीसीएस में प्रवेश करता है, जब WBCS द्वारा लघु युग्मक जनक तथा दीर्घ युग्मक जनक नष्ट होती है। अच्छा क्वेश्चन है, आंसर करेंगे। प्लाज्मोडियम द्वारा उत्पन्न रोग से पीड़ित व्यक्ति किस समय तक आवर्तक शीत तथा ज्वर का अनुभव करता है, क्वेश्चन को नोट करेंगे, उसके बाद आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए जब परजीवी तीव्र गुणन द्वारा आरबीसीएस को फाड़कर नई आरबीसीएस में प्रवेश करता है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। हाइड्रा में निमेटोब्लास्ट में पादप जाने वाले विष का नाम क्या है, पादप जाने वाले विष का नाम क्या है, सो ऑप्शन है ग्लूटाथायोन, हिप्नोटॉक्सिन, HCI या इनमें से कोई नहीं। नोट कर लिया सभी ने क्वेश्चन को, और इसका नाम है हिप्नोटॉक्सिन, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट, नोट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, जंतु तथा प्राणी के बीच की संयोजी कड़ी है, ऑप्शन है अमीबा, ट्रिपैनोसोमा, यूग्लिना, एंट अमीबा। क्या है जंतु और प्राणी के बीच की संयोजी कड़ी, यूग्लिना है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, सो ऑप्शन है कैरोलस लिनियस, अरस्तु, थियोफ्रस्टस या लाज़ारो स्पेलेंजानी। नोट करेंगे क्वेश्चन को, इम्पॉर्टेंट है। जंतु विज्ञान के जनक कौन है, सभी को इसका आंसर पता है, अरस्तु है, ऑप्शन बी इज करेक्ट।
क्वेश्चन नंबर 16 और आज का आपका लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्या है। अरस्तु की लालटेन पाई जाती है, तो अरस्तु की लालटेन किसमें पाई जाती है? ऑप्शन है समुद्री आर्चिन में, तारामीन में, समुद्री एनिमोन में, या इन सभी में। अरस्तु की लालटेन, और अरस्तु की लालटेन पाई जाती है आपकी समुद्री आर्चिन में। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। नोट कर लिया सभी ने। तो फ्रेंड्स सेशन आपका यहीं पर ख़त्म होता है। आपने कितने आंसर सॉल्व किया हमें बताएंगे कमेंट करके। ठीक है, और फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नए सेशन में नए क्वेश्चंस के साथ। आप लोग ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ। ठीक है, डेली प्रैक्टिस करते रहिए। लाइक कमेंट करना मत भूलिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू, धन्यवाद।